ठीक है, फिर ना मम्मी ने मेरे को बोला कि "तू ना 3rd फ्लोर पर आ जा।" मतलब मेरे को लेके गई थी साथ में, तो मैं और मम्मी गए थे ऊपर 3rd फ्लोर पर और ना मम्मी ने ना मेरे पैरों में मालिश वगैरह कर दी, ठीक है। तो उस टाइम तक तो सब एकदम ठीक-ठाक था, बस मुझे ये था कि थोड़ी ठंडी लग रही थी, बट ऑब्वियसली ठंड का मंथ था तो ठंड तो लगेगी, तो मैंने उस चीज़ को भी इतना नोटिस नहीं किया। मतलब मुझे उस टाइम तक यही नहीं पता था कि मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर है, ठीक है। फिर मैं ना ऊपर से नीचे आ गई। फिर मैं आराम से अपने रूम में जाके बैठ गई और सब एकदम नॉर्मल चल रहा था। मैं टीवी वगैरह देख रही थी और टीवी में मैं कार्टून देख रही थी और फिर उसके बाद ना सब एकदम नॉर्मल-वॉर्मल चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं आराम से टीवी-वीवी देख रही थी, टीवी-वीवी खा के मैं अह, टीवी कैसे खा सकते हैं, सॉरी। मैं कुछ बिस्किट वगैरह, स्नैक्स वगैरह खाए और फिर मैं सो गई, ठीक है, सो गई। फिर पापा का एक बार कॉल आया कि बेशक ठीक हो गई है, तो एक बार ना तब भी डॉक्टर को दिखा लो कि ऐसा हुआ क्यों? जस्ट बिकॉज़ कि आगे जाके कोई बड़ा रीज़न ना निकले, यू नो, ज़्यादा बड़ा कॉज़ ना निकले। तो मैं जैसे ही बेड से उठी ना, तो मेरी हालत लाइक मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, ठीक है? एकदम से ना मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था और ना मेरी आँखें ना अपने में ही पता नहीं, मैंने मम्मी से पूछा था, मेरी मम्मी बता रही थी, मतलब मम्मी ने बताया था कि मेरी आँखें जो थी ना वो एकदम से ना ऐसे गोल-गोल घूमने लग गई थी। लाइक आई डोंट नो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो आँखें थी ना लेजिट ऐसे-ऐसे घूमने लग गई थी। तो मम्मी ना बहुत ज़्यादा डर गई, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा भाई फेयरवेल से आ चुका था, मतलब जस्ट आया ही था, तो उसने भी देखा, ठीक है। फिर उसने मुझे गोदी वोदी में उठाया और ना दोबारा से बेड पे लिटा दिया और ना मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। मुझे लगा नाउ इट्स टाइम, आई एम गोइंग, युवराज जी मुझे आओ और मुझे लेके चले जाओ। मैंने फिर पापा को कॉल किया तो पापा ने बोला तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, अब नहीं लेट कर सकते, बहुत ज़्यादा वो हो गया, कुछ भी बोले हमें लेके जाना ही है। मैं मेरे को तो अपना दिमाग ही कंट्रोल में नहीं हो रहा था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। कुछ तो सिर्फ़ दिख रहा है, मैं बोल नहीं सकती, मेरा गला बंद हो रखा है और मेरा दिल चल रहा है, पर वही है कि बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, कुछ मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा-ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद मेरा भाई रिक्शा लेकर आया हमारे घर के पास तक और मैं रिक्शे में बैठी और मैं हॉस्पिटल चली गई। एंड मैंने देखा कि वहाँ पे ना हॉस्पिटल के पास पापा वहाँ पे खड़े हो रखे थे और पापा मेरा इतना वेट कर रहे थे, मतलब मुझे इतना दुःख लग रहा था ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोल सकूँ। बट मुझे फ़ील हो रहा था कि यार मेरी वज़ह से मैं कितने लोगों को परेशान कर रही हूँ और ऐसे-ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक अ, इट्स वेरी वियर्ड, बट या मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को अपनी वजह से परेशान करूं या किसी को मेरी वजह से परेशानी हो, किसी को मेरी वजह से कुछ सहना पड़े, या इट इज़ दैट। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतना परेशान कर रही हूँ, पापा अपने जॉब से आए हैं, आधा जॉब छोड़ कर आए हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि वेरी सीरियस केस एंड हमें जल्दी से जल्दी इनको चेक करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर वो नहीं होता है, लाइक आई डोंट नो द होल ट्रीटमेंट, बट उन्होंने फिर ना वो नहीं होता है पाइप वाला कि ऐसे वो लगाते हैं और फिर वो वायरल सी होती है, तो वो वगैरह सब किया, तो उससे फिर पता चला, तो मतलब पापा को बोला कि बहुत सीरियस है और ऐसे-ऐसे, और मेरी हालत ही मेरे हाथ में नहीं थी। मैं ऐसे सोच रही अब मैं ख़त्म, बस मैं गई। मुझे तो आधे रास्ते में यही फ़ील हो गया था कि बस मैं अब ख़त्म हूँ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं बचूँगी ही नहीं। तो ये चीज़ थी मेरे दिमाग में। मतलब आप ये समझ लो कि मुझे 1 दिन तक कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और मैं इमरजेंसी वाले में थी, ठीक है? इमरजेंसी वाले में जहाँ पे ओनली मैं यंग थी, बाकी सारे ओल्ड पेशेंट्स थे और सारे ओल्ड पेशेंट्स एक-एक करके मरे जा रहे थे। अब आप ऐसे सिनेरियो में सोच सकते हो कि मेरी दिल की हालत
कैसी होगी। मेरे साथ कोई भी नहीं था मेरा फैमिली मेम्बर, बिकॉज़ इमरजेंसी रूम था और वहाँ पे किसी को भी अलाउड नहीं था। सिर्फ 5 मिनट पूरे दिन में एक बार जा सकते थे, और वो भी सिर्फ खाना वाना देखने के लिए, वो भी एक बंदा जा सकता था, ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक ही जा सकता था। और इधर से आवाज़ें आती रहती थी कि हाँ आज ये वाला पेशेंट डेथ हो गया, इस पेशेंट की इधर डेथ हो गई। अब बताओ, मैं खुद इतनी सीरियस कंडीशन में, ऊपर से इधर उधर हर जगह से डेथ की न्यूज़ेज़ आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डर गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एक डॉक्टर आया, एक्सपीरियंस डॉक्टर। मेरे कान से लेके मेरे हाथ तक पूरा रेडनेस हो गया था, पूरा इचिंग हो रहा था मुझे। और उन्होंने फिर मेरा चेक वेक किया, तो दे वर लाइक कि ये क्या हो रहा है अचानक से, इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट सुई, ठीक है, इंजेक्शन की वजह से हुआ था, वो इंजेक्शन का इन्फेक्शन हो गया था मुझे। और फिर मैंने ऐसे ही अपने 5 दिन घिसे पिटे वहाँ से निकाले, और फिर मैं ठीक हुई। फिर मैं वहाँ से घर आई, और घर आने के बाद भी मैं ज़्यादा ठीक नहीं रही, बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद फैमिली के साथ रही तो अपने आप ही ठीक हो गई मैं। सो ये थी मेरी स्टोरी। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस स्टोरी में ऐसा था क्या, ये तो जस्ट एक नॉर्मल सी स्टोरी थी। बट ये चीज़ें जो सामने से फेस करता है ना, उसको समझ आता है, उसकी फैमिली को समझ आता है। क्या मुझे स्टोरी शेयर करनी थी, मैंने कर दी। और यही था मेरा एक्सपीरियंस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो। लाइक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और होपफुली आपको अच्छा लगा हो। और ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी अपनी लाइफ में दोबारा फेस ना करे, मतलब फर्स्ट टाइम भी फेस ना करे।